हेलो दोस्तों, स्वागत है आप पथ एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एचटेट 2021 लेवल 2 यानी कि टीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। द पेन इज़ बोथ गुड डैश चीप। गुड एंड चीप दो क्वालिटी बताई गई है और दोनों ही पॉजिटिव क्वालिटी बताई गई है। अगर पेन सस्ता है और अच्छा भी है यानी कि दोनों क्वालिटी इसकी पॉजिटिव है और दो पॉजिटिव क्वालिटी को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन एंड का। तो यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। Select the appropriate preposition to fill in the blank. His hut is dash hotel Taj. फर्स्ट ऑप्शन इज अबोव, होटल ताज के ऊपर नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन इज आउट। थर्ड इज बिसाइड्स एंड फोर्थ इज बिसाइड। ये जो दोनों प्रेपोजिशन है बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू समथिंग, किसी के साथ कोई दूसरा काम करना। और बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू और बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ समथिंग और समवन। तो हम अगर देखें तो उसकी जो हट है वो होटल ताज के साइड में होगी, तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे बिसाइड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। The law and the order situation will only become worse in the state due to it. If the government does not do something right now to nip it in the bud. एक फ्रेजल वर्ब हमें दी गई है nip it in the bud। इसका फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप समथिंग एट, टू स्टॉप समथिंग at an early stage। किसी चीज़ को अर्ली स्टेज पर, इनिशियल लेवल पे ही रोक देना। तो देखते हैं सारे ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्लान इन डिटेल टू स्टॉप अ थ्रेट। किसी धमकी को रोकने के लिए डिटेल में कोई प्लान बनाना। टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज ओनली। किसी भी प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय कर देना उसकी इनिशियल स्टेज में। थर्ड ऑप्शन है टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज। यही इसका राइट आंसर होगा। किसी चीज़ को जो कि हार्मफुल हो उसको ग्रो होने से पहले इनिशियल स्टेज पर ही रोक देना। यही इस इडियम का राइट मीनिंग है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। Question number 49. She rejected his request to take her home. नीचे चार फ्रेजल वर्ब्स हमें ऑप्शन में दी गई है। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न अप। टर्न अप फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू अपीयर, टू अपीयर, किसी के सामने अपीयर होना। सेकंड जो ऑप्शन है टर्न डाउन, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू रिजेक्ट समथिंग, टू रिजेक्ट समथिंग और टू रिफ्यूज समथिंग। थर्ड ऑप्शन है टर्न आउट। टर्न आउट का मीनिंग होता है टू एंड समथिंग, टू एंड समथिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है टू स्विच ऑफ समथिंग और टू लूज समथिंग।
टू स्विच ऑफ। तो अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन को, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है टर्न डाउन, इसका करेक्ट मीनिंग होता है टू रिजेक्ट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 50, ट्रेसपासर्स डैश बी पनिश्ड, और ब्रैकेट में दिया गया है लीगल नोटिस। एक एप्रोप्रिएट मोडाल इस फिल इन द ब्लैंक के अंदर हमें फिल करना है। तो अगर हम बात करें ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस में, तो थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं मोडाल सेल का, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें हमें एक प्रेपोजिशन फिल करना है। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। अगर हम किसी से टाइम पूछ रहे हैं तो बाय का हम यूज़ करेंगे, बिकॉज बाय इज़ यूज्ड टू आस्क फॉर द टाइम अकॉर्डिंग टू देयर वॉच और देयर क्लॉक। और दूसरा बाय का यूज़ हम एक्शन की कंप्लीटनेस को बताने के लिए भी करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, कोलेरा हैज़ डैश इन दिस विलेज। नीचे 4 फिर से फ्रेजल वर्ब दी गई है। फर्स्ट जो ऑप्शन है ब्रोकन आउट। ब्रोकन आउट मीन्स टू स्प्रेड सडनली, टू स्प्रेड सडनली। सेकंड है ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वर्किंग। थर्ड फ्रेजल वर्ब है ब्रोकन अप। ब्रोकन अप का मीनिंग होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, टू एंड एनी रिलेशनशिप। एंड फोर्थ ऑप्शन ब्रोकन ऑफ। ब्रोकन ऑफ का मतलब है किसी डिस्कशन को एंड कर देना, यानी कि जो एक डिजीज़ है कोलेरा, जिसको हम हैज़ा बोलते हैं हिंदी में, वो गांव के अंदर एकदम से फैल गई होगी, स्प्रेड हो गई होगी, तो हम फ्रेजल वर्ब ब्रोकन आउट का यूज़ करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, हमें इस क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। द पार्टी प्रेजिडेंट मेड राकेश MP कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शन। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर MP वर्ड यूज़ किया गया है, जो कि एक वाउल साउंड क्रिएट करता है, और आप सबको पता है कि वाउल साउंड के साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल N का। तो इसी पार्ट में एरर है, ए की जगह आर्टिकल N का यूज किया जाना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, फिर से हमें एरर फाइंड करना है। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप WTP। अगर हम देखें तो यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ किया गया है। डिड की जगह अगर यहाँ पर यूज़ किया जाता डू, तो ये पूरा का पूरा टेंस जो है ये प्रेजेंट में चला जाता। यही एरर है इस पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर डिड की जगह डू का यूज किया जाना था। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द फॉलोइंग। हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसके अंदर हमें करेक्ट टेंस की फॉर्म को फिल करना है, यानी वर्ब की करेक्ट फॉर्म को फिल करना है। देखते हैं। आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई डैश कंप्लेंट। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बिफोर वर्ड यूज़ किया गया है, और बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और सेकंड पार्ट में बिफोर के बाद हमें सिंपल पास्ट टेंस चाहिए होता है, यानी कि वर्ब की
सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो देखिए वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है लॉज्ड, वो ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसी का एक अपोजिट रूल भी होता है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में यहाँ पर मान लो आफ्टर दिया होता, तो आफ्टर के बाद हम यूज़ करते हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का, और आफ्टर से पहले हम यूज़ करते सिंपल पास्ट टेंस का यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। ये दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें सुटेबल मोडाल का यूज़ करना है। He does listen to the stories of his grandma before he slept। पास्ट हैबिट की बात यहाँ पर की जा रही है, और पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं मोडाल वुड का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। The hostess broke the ice by introducing the strangers to each other। broke the ice एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है चुप्पी तोड़ना या कन्वर्सेशन स्टार्ट करना या फिर किसी को कंफर्टेबल फील करवाना। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, बिल्कुल सही है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। Municipality has decided to dash the overhead wires। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है डिड अवे विद। सेकंड ऑप्शन डू अवे विद। डू अवे विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू रिमूव, टू रिमूव समथिंग। तो इन्होंने ज़रूर जो वायर्स हैं उनको रिमूव करने का डिसाइड किया होगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डू अवे विथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। वन हु वेस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी इज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। पहला हमारा वर्ड है फ्रूगल, जो बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है मनी के लिए उसको हम फ्रूगल बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है रिक्लुअस, जो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है उसको हम रिक्लुअस बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन प्रोडिगल, जो बहुत ज़्यादा पैसों को बर्बाद करता है, समवन हु वेस्ट मनी अ लॉट इज कॉल्ड एज प्रोडिगल, यही इसका राइट आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन है हमारा रेटिसेंट। रेटिसेंट हम बोलते हैं जो चीज़ या जो पर्सन रिजर्व्ड हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरीश हैज़ अनॉयड हिज बॉस टुडे, ही डैश बी फायर्ड सून। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात की गई है, और प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं मोडाल मे का, यही इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था एचटेट 2021 लेवल 2 टीजीटी में पूछे गए इंग्लिश के सारे सवालों का राइट सॉल्यूशन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे होने वाले एचटेट में भी ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपको फ्री एंड बेस्ट स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर एंड एजुकेशनल न्यूज़, वैकेंसी अपडेट टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। यहां पर अलग अलग टॉपिक पर क्विज होती रहती है, और साथ ही वहां पर आप अपनी क्वेरीज भी ले सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।